नाउन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाउन। पहला हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है ना। नाउन देखो शॉर्ट में हम बता देते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में पेन, बुक, पटना, राम, इसको समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितना भी चीज है सबको संज्ञा कहते हैं। सबको का मतलब क्या? सबको। कोई लड़की है, लड़का है, टेबुल, कुर्सी, पटना, घर, द्वार, आंगन, जो भी है सब क्या है? संज्ञा है। समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में बोलो तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम प्रश्न बनाते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ नाउन। व्हाट इज टाइप ऑफ नाउन, यहाँ पे लिखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अगर कोई पूछ लिया संज्ञा कितना प्रकार का होता है, तो डायरेक्ट से बताना है कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। वो कौन कौन प्रकार होता है वो अभी हम यहाँ देख लेंगे। PROPER, प्रॉपर। NOUN, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पे ना सबका लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा PROPER, प्रॉपर NOUN, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, NOUN, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ABSTRACT, अवरेष्टक नाउन। अवरेष्टक नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा हो गया हमारा MATERIAL, मटेरियल, NOUN, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? व्हाट इज टाइप ऑफ नाउन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। अगर हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ना एक ऐड कर देंगे, क्या? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसको थोड़ा सा यहीं पर समझा देते हैं। ये मुख्य रूप से ये 5 प्रकार का होता है। ये जो एक्स्ट्रा होता है COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं ना, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको मतलब हम लोग गिनने की शक्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं हम लोग जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध, पानी, घी, शक्कर, चावल, आटा, दही, मक्खन, ये सब को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हो सकता है तो हम कभी कभी 2 हम भेद बता सकते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, समझ गया। लेकिन ये मुख्य रूप से 5 को भेद होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अवरेष्टक, मटेरियल, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट अब तीसरा प्रश्न सीखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज प्रॉपर नाउन, PROPER, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। हिंदी में ही समझा देते हैं।
संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग व्यक्ति में राम ले सकते हैं, वस्तु में पेन ले सकते हैं, स्थान में पटना ले सकते हैं, है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? इत्यादि। और भी कुछ हो सकता है। समझ में आया? इस तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। समझ गया? और दूसरा क्या है? व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं ना, यहां से डायरेक्ट संज्ञा संज्ञा के जिस रूप में संपूर्ण जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में संपूर्ण जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप में संपूर्ण जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। समझा? समझा कि नहीं? देखो हिंदी में कहावत है, जिसका बंदर वही नचावे। हमेशा याद रखना। कॉमन नाउन समझ गया ना? संज्ञा के जिस रूप से संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा। अरे रुक जाओ, बाद में उतारना, छाप रहा है चोटा कहीं का। संज्ञा के जिस रूप से संपूर्ण जाति का माने क्या? जैसे यहाँ पे बॉय लिख दिए। बॉय में तो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम, रोहित, रहन, आकाश, पीयूष, नरेश, दिनेश, उमेश, कोई भी हो सकता है ना। अब गर्ल्स, गर्ल्स में कोई भी हो सकती है, सीता, गीता, रीता, ओमिया, सोमिया, है ना। कुछ भी हो गया। डॉग, डॉग में भी बहुत प्रकार का होता है। समझा कि नहीं? और इसका एग्जांपल बता दे। सी। ठीक है। अब पांचवा हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप में समूह या झुंड का बोध हो उसे। संज्ञा के जिस रूप में समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। संज्ञा के जिस रूप में समूह या झुंड का बोध हो। क्लास, आर्मी, फेयर, मेला, है सेना का आर्मी हो गया ना। क्लास, आर्मी, फेयर, मार्केट, मीटिंग, सभा। सभा में भी भीड़ लगता है ना। और चौथा हमारा क्या है? क्या है? व्हाट इज अवरेस्टक नाउन? माना अवरेस्टक नाउन क्या? अच्छा उधर से दूर देखिए, वही तो बात है।
व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? जिस संज्ञा में किसी का गुण या भाव का बोध हो। जिस संज्ञा में किसी का गुण या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, समझा? अब गुण या भाव क्या होता है? गुण किसको कहेंगे हम लोग? एक्सरसाइज के रूप में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल, बैड, गुड, गुड, बैड और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप etc। जैसे नटखट, नटखट, तेज, बहादुर, अच्छा, सुंदर, खराब, है ना? अब सतमा क्या हो गया हमारा? व्हाट इज मटेरियल नाउन? व्हाट इज MATERIAL? मटेरियल NOUN। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अब किसको किसको हम नापा या तौला जाता है? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, फ्लोर हो गया etc। नाउन समझ में आया? सब लोग अब बन जाएगा नाउन, कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो फिर से समझा दे, है समझा रहे? कोई दिक्कत नहीं ना? चल।